हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप होंगे और अच्छे होंगे। तो क्लास, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो चैप्टर जो हमारी डेली लाइफ से डायरेक्टली रिलेटेड है। जैसे कि हम फॉरेस्ट के बारे में जानते हैं, फॉरेस्ट क्या है। अगर हम कोई हमसे पूछे कि फॉरेस्ट क्या है, फॉरेस्ट को परिभाषित कीजिए, यानी फॉरेस्ट की डेफिनेशन दीजिए, तो हम क्या कहेंगे। हम कहेंगे कि बहुत सारे पेड़ जहाँ पे इकट्ठा होते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं, हम उन्हें फॉरेस्ट कहते हैं। तो अगर जनरल डेफिनेशन दी जाए, यानी सामान्य भाषा में देखा जाए, तो फॉरेस्ट क्या है, ये फॉरेस्ट की डेफिनेशन सही है। पर यदि आप फॉरेस्ट की डेफिनेशन देखेंगे तो आप देखेंगे कि फॉरेस्ट में न सिर्फ पेड़ होते हैं, बल्कि बहुत सारे और भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि बहुत लंबे पेड़ होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हमने वृक्ष कहा था, और बहुत छोटे भी पेड़ होते हैं जिन्हें हम झाड़ियां कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, झाड़ियां भी कहते हैं। और वो ऐसे भी पौधे होते हैं जिन्हें हम शाख कहते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा हर्ब, शर्ट्स और ट्री। तो इसमें क्या है, वृक्ष भी हैं, झाड़ियां भी हैं, और क्या है, बहुत सारे जंतु भी हैं। तो जंतु में क्या आते हैं, जैसे कि कीड़े मकोड़े और पक्षी और सूक्ष्म जीव भी इनमें आते हैं। तो आपने देखा कि फॉरेस्ट में ना सिर्फ वृक्ष, बल्कि वृक्ष, झाड़ियां या जंतु। अब जंतुओं में हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देख लिए हैं। तो फॉरेस्ट में मेनली हम किसके बारे में बात करते हैं। जब भी फॉरेस्ट का नाम हमारे माइंड में आता है, जब भी वनों की बात होती है, तो हमारे माइंड में सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है वृक्षों का। तो जैसे कि हमने जाना कि जो वृक्ष होते हैं, यानी जो प्लांट्स होते हैं, हमारे सबसे अच्छे मित्र होते हैं और हमारे लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक होते हैं। जो हमारा जो लाइफ है वो किस पे डिपेंड है, यानी हमारी जो जिंदगी है वो फॉरेस्ट यानी वनों पे ही डिपेंड है, क्योंकि वृक्षों से हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जिसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ऑक्सीजन। हमें क्या मिलती है, वृक्षों से ऑक्सीजन मिलती है। तो जब आप अपना चैप्टर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट को क्या, जो वृक्ष होते हैं, वृक्षों को फॉरेस्ट यानी वनों का लंग्स कहा जाता है। यानी कि जो वृक्ष होते हैं उन्हें वनों के फेफड़े कहा जाता है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है, जैसे कि हम यदि अपनी बॉडी में देखें, हम अपने शरीर में देखें, तो लंग्स का जो काम क्या होता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करना और CO2 को बाहर भेजना। वैसे ही जो वृक्ष, जो वन होते हैं, तो वन में जो ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड करता है, वो करता है वृक्ष। इसीलिए जो वृक्ष होते हैं उन्हें वनों का लंग्स या फिर वनों का के फेफड़े कहा जाता है। तो यदि हम वृक्षों की परिभाषा देखें तो हम क्या कहेंगे, वृक्षों, झाड़ियों तथा सख्त तने वाली बेलों के साथ बने बंद छत वाले जैविक समुदाय को हम क्या कहते हैं, फॉरेस्ट कहते हैं। अब यहाँ पे एक नया वर्ड आपके पास आया, वो आया जैविक समुदाय। जैविक समुदाय। अब जैविक समुदाय क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें बहुत सारे जंतु आते हैं। जंतु में जैसे कि कीड़े मकोड़े आते हैं, बहुत सारे पक्षी आते हैं, और जैसे कि आपने जब आप वनों में कहीं घूमने गए होंगे तो आपने देखा होगा कि आपको अलग अलग वहाँ पे जानवर दिखाई देते हैं। बहुत बड़े, यानी एलिफेंट से लेके और वहाँ पे चींटी तक के जानवर आपको देखने को मिलते हैं। तो इसका क्या मतलब है, फॉरेस्ट में न सिर्फ पेड़ पौधे रहते हैं, बल्कि जैविक समुदाय भी रहता है, यानी कि वहाँ पे क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट होते हैं। तो आपने देखा कि जो फॉरेस्ट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो ऑर्गेनिज्म है वो प्रेजेंट होते हैं। तो जब हम बात करें, जब आपने पढ़ा होगा क्लास 5th या 6th में आपने पढ़ा होगा आदि मानव के बारे में। तो जब आदि मानव क्या कहाँ रहते थे, वो रहते थे जंगलों में, यानी फॉरेस्ट में वो रहते थे, और फॉरेस्ट ही उनका घर था। उस टाइम पे क्या था, जो आदि मानव था वो जंगलों के बारे में सब कुछ जानता था, यानी कि कौन सा वृक्ष कहाँ पे पाया जाएगा, कहाँ पे कौन सा जंतु होगा, और उसे उन चीज़ों के फायदे और नुकसान के बारे में भी पता था। जैसे कि आगे चलकर हम बढ़ेंगे कि जो फॉरेस्ट होते हैं उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, उसमें हमें बहुत सारे हमें लाभदायक चीज़ें हमें मिलती हैं। तो उसे उस टाइम पे उस बारे में सब कुछ पता होता था।
धीरे धीरे क्या हुआ, जब जो ह्यूमन बींग से यानी जो इंसान था उसने क्या किया, धीरे धीरे अपने नॉलेज को बढ़ाया और अपना विकास किया। उसके बाद उसने क्या किया, अपने लिए प्रॉपर घर का फॉर्मेशन किया। यानी कि जब जो आदि मानव था उसका कोई घर नहीं था, वो जंगलों में ऐसे ही रहता था। उसके बाद से जब क्या हुआ, घरों का निर्माण हुआ, तो फिर इंसान क्या हुआ, इंसान फॉरेस्ट यानी जंगलों से फिर दूर रहने लगे। तो अब जब आप देखते हैं, आप देखोगे, आप वनों की जब जैसे आप कहीं घूमने जाओगे या फिर आप डायग्राम में देखोगे तो वनों में क्या होते हैं, बहुत सारे पेड़ों का झुंड होता है, यानी बहुत टाइप के पेड़ होते हैं। तो इसी के साथ जब आप देखेंगे तो जो वन होते हैं, वन का जो स्ट्रक्चर होता है यानी संरचना होती है वो भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। तो अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेस्ट। तो स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेस्ट में आपके पास क्या आता है कि जो फॉरेस्ट यानी जो वन की संरचना है वो क्या है। तो आप देखेंगे कि मैंने आपको जब बताया था कि जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में न सिर्फ पेड़ आती है बल्कि झाड़ियां भी आती हैं, और बहुत लंबे पेड़ों यानी बहुत बड़े पेड़ों से लेके बहुत छोटे पेड़ भी होते हैं, और बहुत शाखाएं भी होती हैं, बहुत क्या होती हैं, पत्तियां भी होती हैं, झाड़ियां भी होती हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो फॉरेस्ट है उसमें क्या है, बहुत सारे पार्ट होते हैं। तो उसी में हम देखेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है फॉरेस्ट का, ये कौन कौन से स्ट्रक्चर इसमें होते हैं और उन स्ट्रक्चर में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। तो यदि सबसे पहला आप देखेंगे तो आप देखेंगे कैनोपी लेयर। अब कैनोपी लेयर में क्या होता है, जैसे कि जब आप कभी हिल्स में जाएंगे यानी पहाड़ों में जाएंगे और आप बहुत ऊंची जगह पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पे बहुत लंबे लंबे पेड़ हैं। और कैसे पेड़ हैं, कुछ ऐसे पेड़ देखेंगे आप, ऐसे कुछ ऐसे उनकी संरचनाएं होती हैं, यानी कि ऐसी इनकी क्या होती है, कुछ संरचनाएं होती हैं। और ये जो पेड़ होते हैं ये बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जैसे अब अगर आप जंगल को देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े पेड़ क्या होते हैं, पूरे जंगल को घेर लेते हैं और क्या करते हैं, एक छत्ते समान की संरचना बनाते हैं। जैसे कि जो पेड़ है, पेड़ का ये क्या ऐसा लगता है कि जैसे पेड़ की ये छतरी होंगी, पूरे जो पेड़, पूरा जो वन है, पूरे वन को ये घेर लेते हैं। तो जितनी भी सनलाइट आएगी, सनलाइट क्या होती है, इनमें ही पड़ जाती हैं। यानी कि ये जो पेड़ बहुत लंबे लंबे होते हैं, इनकी जो शाखाएं यानी जो ब्रांचेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, और उससे ये क्या करते हैं, जो सनलाइट इन पे पड़ती है ये पूरी सनलाइट को अपने पे ही पड़ने देते हैं। जो नीचे जैसे छोटे छोटे और भी प्लांट्स होंगे या फिर और ऑर्गेनिज्म होंगे तो उन पे क्या होती है, सनलाइट बहुत कम पड़ती है। तो कैनोपी लेयर में क्या होता है कि ऐसी जंगलों में यदि आप जाएंगे जहाँ पे बहुत लंबे लंबे पेड़ होंगे, बहुत बड़े बड़े पेड़ होंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो नीचे अगर आप चलेंगे तो आपको पूरी छाया मिलेगी। यानी ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, जब आप हिल्स में जाएंगे तो हिल्स में क्या होगा, बहुत ज़्यादा आपको जो छाया होगी वो देखने को मिलेगी। तो इस वाली लेयर में जो होते हैं ये कौन कौन से एनिमल्स, यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारी बर्ड्स होती हैं, बहुत सारी बर्ड्स आपको देखने को मिलेंगी और बहुत सारे मंकी देखने को मिलेंगे। मंकी के साथ बहुत सारे इंसेक्ट भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये कहाँ पे पाए जाएंगे, ये कैनोपी लेयर में पाए जाएंगे। यानी यहाँ पे तो जो बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स क्या होंगे, वो तो क्या वो पेड़ों पे ही रहती हैं। तो बर्ड्स कहाँ रहेंगे, इन कैनोपी जो लेयर की जो ट्री होती है वहाँ पे रहेंगे। साथ ही यहाँ पे बंदर भी बहुत देखने को मिलते हैं, तो ये बंदर भी यहाँ पे मिलेंगे। ये तो पहली लेयर थी, यानी ये जो सबसे ऊपर वाली लेयर है जो कि वनों को क्या करती है, एक छतरी या एक छतरी के समान पूरा घेर लेती है। नेक्स्ट जो लेयर आपके पास आती है वो आती है अंडर स्टोरी।
यहाँ पे क्या आता है, सेकेंड अंडर स्टोरी होती है। अब अंडर स्टोरी में क्या होगा, कैनोपी लेयर में तो बहुत बड़े बड़े पेड़ देखे थे, अंडर स्टोरी में क्या होगा, थोड़े से छोटे पेड़ होंगे, यानी कैनोपी लेयर से थोड़ा सा छोटे पेड़ होंगे। और इनमें क्या होती है, इनमें जो सनलाइट आती है वो थोड़ा सा कम आती है। तो ये जो पेड़ होते हैं यहाँ पे बहुत सारे क्रीपर और क्लाइंबर्स होते हैं। जैसे कि आपने क्रीपर के बारे में पढ़ा, जैसे बेलें आप देखते हैं, जो बेलें क्या होती हैं, पेड़ से लिपट जाती हैं और पेड़ से लिपट के वो क्या करती हैं, वहीं पे ग्रो करने लगती हैं। तो इस वाले जो अंडर स्टोरी लेयर में जो भी पेड़ आएंगे वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे बहुत सारी क्लाइंबर्स और आपको क्रीपर्स भी देखने को मिलेंगी। और आपको ये भी देखने को मिलेगा कि इनमें जो सनलाइट होती है वो कम पड़ती है, क्योंकि जो कैनोपी लेयर में जो ट्रीज होते हैं, जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, वो क्या होती है, वो पूरी सनलाइट को अपने पास ले लेती है या एब्जॉर्ब कर लेती है, और उनकी जो पत्तियां यानी ब्रांचेस जो होती हैं, उनकी छाया ही अंडर स्टोरी लेयर्स पे पड़ती है। तो इनमें भी क्या होंगे, इनमें बर्ड्स भी पाए जाएंगे, इनमें मंकीज भी होती हैं और फ्रॉग्स भी होंगे, स्नैक भी होंगे, स्क्वेरल भी होते होंगे, बहुत प्रकार के इसमें इंसेक्ट भी प्रेजेंट होते हैं। यानी यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो जैविक समुदाय है वो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो आपके पास आता है वो आता है श्रब लेयर। तो श्रब लेयर में क्या होता है, श्रब क्या होती हैं, जैसे कि जो शाखा वाले पौधे होते हैं, जो छोटे छोटे होते हैं। जैसे इसके एग्जांपल में आप नींबू के पेड़ ले लीजिए। तो जैसे नींबू के पेड़ या फिर ऑरेंज के जो पेड़ होते हैं, तो इनकी जो हाइट होती है वो इतनी ही होती है। इनकी हाइट कितनी होती है, 1 से 2 मीटर की हाइट होती है। यानी सबसे बड़े पेड़ जो आएंगे वो यहाँ पे आएंगे, कैनोपी लेयर में आएंगे। फिर उससे छोटे जो पेड़ आएंगे वो क्या आएंगे, अंडर स्टोरी लेयर में आएंगे। उससे छोटे जो पेड़ आएंगे वो क्या आएंगे, श्रब लेयर में आते हैं, यानी ये छोटे छोटे होते हैं। यानी जो श्रब लेयर में जो पेड़ होते हैं, इन्हें हम अपने घरों में भी उगाते हैं। तो इसमें भी क्या होगा, इसमें जो बर्ड्स होंगे वो तो सारे ही पेड़ों में आएंगे, क्योंकि जो बर्ड्स होती हैं वो पेड़ों में ही रहती हैं। बर्ड्स भी आएंगे यहाँ पे एनिमल्स भी आएंगे, इंसेक्ट भी आएंगे। यहाँ पे क्या होंगी, बटरफ्लाई भी आएंगी और बीज भी आती हैं, क्योंकि ये क्या है, जैसे कि ये छोटे छोटे पेड़ होते हैं, यहाँ पे बटरफ्लाई भी आपको देखने को मिलेगी। और जो चौथी जो लेयर आएगी हमारे पास वो है हर्ब्स लेयर। हर्ब्स लेयर में क्या होगा कि हर्ब्स में वो पौधे आएंगे जो श्रब से भी छोटे होंगे। यानी इन पौधों को क्या आता है, ये बहुत कोमल पौधे होते हैं। इनके जो स्टेम यानी तने होते हैं उन्हें आप हाथ से भी तोड़ सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि आप इन्हें हाथ से भी तोड़ सकते हैं, इन्हें पूरा उखाड़ भी सकते हैं जड़ सहित। तो ये क्या होंगे, ये बहुत ही कोमल होते हैं और बहुत छोटे होते हैं। प्लस ये कहाँ पे होंगे, ये ग्राउंड में पाए जाएंगे, यानी जब आप जहाँ पे आप चलते हो वनों में, तो ये वहाँ पे पाए जाएंगे, यानी बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो इन जो पौधों में होगा, इनमें जैसे स्नेल्स पाए जाएंगे, ग्रास हॉपर्स पाए जाएंगे, मॉस्किटोस होंगे, बग्स होंगे। तो इनमें क्या होगा, अब आप देखेंगे कि जैसे यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे बर्ड्स वगैरह नहीं पाई जाएंगी, क्योंकि बर्ड्स क्या होती है वो ट्री पे रहती है। और हर्ब्स क्या है, हर्ब एक झाड़ी है, यानी छोटी छोटी जो झाड़ी होती है उसे हम हर्ब्स कहते हैं। तो ये जो 4 प्रकार के जो हमने देखे कि जो स्ट्रक्चर है फॉरेस्ट का, वो 4 भागों में डिवाइडेड है। इन चारों भागों को आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। तो इसके बाद जो हमारे पास आता है वो आता है कंपोनेंट ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि जो फॉरेस्ट है उसके कौन कौन से कंपोनेंट है। यानी कि आप जीवन के आधार पर इन्हें डिवाइड करेंगे कि इनमें कौन कौन से घटक हैं या कौन कौन से कंपोनेंट हैं।
ये क्या है, कंपोनेंट ऑफ फॉरेस्ट, यानी फॉरेस्ट के कौन कौन से घटक हैं। तो सबसे पहले मैं इन घटकों के नाम लिखूंगी और उसके बाद हम जानेंगे एक एक करके इन घटकों के बारे में। सबसे पहले हमारे पास आते हैं प्रोड्यूसर्स। सबसे पहला जो हमारे पास आया वो आया प्रोड्यूसर्स। दूसरा जो हमारे पास आया वो आया कंज्यूमर्स। और तीसरा जो हमारे पास आया वो आया डीकम्पोजर। सबसे पहला था प्रोड्यूसर्स, दूसरा था कंज्यूमर और तीसरा था डीकम्पोजर। तो जो फॉरेस्ट के लिए वन के घटक है वो मेनली तीन घटक हमारे पास आते हैं। प्रोड्यूसर को यानी कि जो उत्पादन करते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें हमने कहा प्रोड्यूसर्स। नेक्स्ट आया कंज्यूमर, यानी कि जो क्या करेंगे, जो कंज्यूम करेंगे, यानी जो उपभोग करेंगे, उन्हें हमने कहा कंज्यूमर। डीकम्पोजर में आते हैं माइक्रोब्स, यानी जो अपघटन करते हैं या जो निम्नीकरण करते हैं, उन्हें हमने कहा डीकम्पोजर। तो प्रोड्यूसर में सबसे पहले जो हमारे पास आते हैं यह एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल में आया प्लांट्स। यानी आप एग्जाम्पल में क्या देखेंगे, आप एग्जाम्पल में देखेंगे प्लांट्स। तो प्लांट्स क्या है, हमारे प्रोड्यूसर्स हैं। ये क्या होते हैं प्लांट्स, हमने जब देखा था कि प्लांट्स क्या है, ऑटोट्रॉपिक है, यानी स्वपोषी हैं, यानी कि स्वयं का पोषण खुद करते हैं। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि जो पौधे होते हैं, पौधे अपने भोजन का निर्माण खुद करते हैं, और इस भोजन के निर्माण करने की जो विधि होती है उसे हमने कहा था फोटोसिंथेसिस। यानी कि जो प्लांट्स में क्या होंगे, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी, जिसके द्वारा ये अपने भोजन का निर्माण खुद करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है कि जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है वो कहाँ होती है, वो प्लांट्स के पत्तों में होती है। यानी कि पत्तियों में कौन सी प्रोसेस होगी, फोटोसिंथेसिस की। इसीलिए जो पत्ती को फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट भी कहते हैं। फूड फैक्ट्री क्या होती है, जहाँ पे किसी भी चीज का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, यानी कोई भी चीज जहाँ पे निर्मित होती है उसे हम फैक्ट्री कहते हैं। तो इसी प्रकार जो प्लांट की फूड फैक्ट्री है वो क्या है, वो पत्ती है। तो पत्तियों में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होती है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए जो आवश्यक जो तत्व हमने देखे थे वो कौन कौन से थे। सबसे पहले आपके पास CO2 आया था। सबसे पहले आपके पास क्या आया था, आपने CO2 को देखा, आपने वाटर को देखा, आपने क्लोरोफिल को देखा, और आपने क्या देखा, सनलाइट देखी। सनलाइट देखी। तो ये जो चारों चीजें होती हैं ये फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और ये जो चारों ही चीजें प्लांट्स में प्रेजेंट होती हैं। जो प्लांट्स के जो स्टोमेटा होते हैं वो क्या करते हैं, CO2 को हमारे इन्वायरमेंट से ले लेते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट की जो रूट होती हैं वो क्या करती हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल ऑलरेडी प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। प्लांट्स की पत्तियों में क्या पाया जाएगा, क्लोरोफिल पाया जाएगा। अब ये क्लोरोफिल करता क्या है, ये जो सनलाइट है, ये जो सनलाइट एटमॉस्फेयर में है, ये क्या करेगा, इस सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। यानी कि जो सनलाइट एब्जॉर्ब होती है वो किसके द्वारा होगी, वो होगी क्लोरोफिल के द्वारा। तो आपके पास यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले कि जो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड होती है प्लांट उन्हें कैसे लेते हैं, और दूसरा जो सनलाइट होती है वो प्लांट उन्हें कैसे लेते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट करेंगे और इसका आंसर अभी लिखेंगे। तो आपने अपना आंसर लिख लिया होगा कि जो CO2 होता है वो स्टोमेटा से क्या होता है, प्लांट के अंदर जाता है, यानी स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट में जाता है, और जो सनलाइट होती है क्लोरोफिल उसे कैप्चर करती है। तो ये तो आपने देखा कि प्लांट कैसे फोटोसिंथेसिस करता है और फूड का फॉर्मेशन करता है। यानी फूड का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, प्लांट की लीफ में हो रहा है। तो हमने देखा कि जो प्लांट है वो अपने फूड का फॉर्मेशन खुद ही कर रहा है। तो प्लांट क्या है, प्रोड्यूसर्स हैं, यानी प्रोड्यूस करते हैं।
अब हम देखें तो प्लांट्स जो हम अपना जो भोजन प्राप्त करते हैं वो मेनली कहाँ से करते हैं, प्लांट से करते हैं। अब आप जब भी खाना खाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके खाने में कौन कौन से तत्व मौजूद हैं, जैसे कि आप खाएंगे रोटी, दाल, सब्जी, फल। ये सारी जो चीज़ें आप खाते हैं ये कहाँ से हमें मिलते हैं, ये प्लांट से मिलते हैं। चाहे वो आपका रोटी हो या चावल हो या फिर आपके फ्रूट्स हो या वेजिटेबल्स हो, ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, हमें प्लांट से प्राप्त होते हैं सारा। तो प्लांट प्रोड्यूसर्स हैं, और अगर हम इन्हें खा रहे हैं तो हम क्या हैं, हम कंज्यूमर हैं। तो अब आपने जाना कि जो कंज्यूमर कौन हो गए, कंज्यूमर कौन हो गए, एनिमल्स कंज्यूमर हो गए। क्योंकि अब अगर आप एनिमल्स का नाम हमने क्यों लिखा, हमने ह्यूमन बीइंग का नाम क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जो प्लांट्स को और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म खाते हैं, जैसे कि आप गाय भैंस को देखते हैं तो वो भी क्या करते हैं, वो भी प्लांट्स को खाते हैं। तो इस तरीके से हमने जाना कि जो प्लांट्स हैं वो तो है प्रोड्यूसर्स, जो कि क्या कर रहे हैं, जो फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं। और प्लांट्स को हमने और क्या कहा था, हमने प्लांट्स को कहा था कि ये ऑटोट्रॉफिक है, यानी स्वपोषी है। नेक्स्ट हमने जाना कंज्यूमर के बारे में, जिसका एग्जांपल हमारे पास एनिमल्स आए। एनिमल्स क्या कहाँ से अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं, वो प्लांट्स को खाकर अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं। तो जो एनिमल्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हम हेटेरोट्रॉफ कह सकते हैं, यानी परपोषी। परपोषी का क्या मतलब है कि जो अपना पोषण किसी दूसरे से ले रहा है उसे हमने कहा परपोषी कहा। तो जो परपोषी कौन है, ह्यूमन बीइंग है। तो यहाँ पे जो परपोषी यानी जो हेटेरोट्रॉफ है, इसके भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। हेटेरोट्रॉफ में जैसे कि सबसे पहले हर्बीवोर्स आ गया, यानी कि अगर हम इसके प्रकार देखें तो जैसे सबसे पहले इसमें क्या आ गया, हर्बीवोर्स का हम एग्जांपल देखेंगे। हर्बीवोर्स जैसे कि हर्बीवोर्स वो होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं। तो हर्बीवोर्स कौन है, जो प्लांट्स को खाते हैं। यानी कि इसका जो अगर एग्जांपल हम देखें तो वो कौन है, काव। आपने काव देखी है, जैसे गोट है, तो वो क्या करती है, सिर्फ प्लांट्स को खाती है, तो वो क्या है, हर्बीवोर्स है। दूसरा आ गया कार्निवोर्स, जैसे कुछ कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो मांसाहारी होते हैं, यानी इन्हें हमने कहा शाकाहारी। शाकाहारी यानी शाखा कहाँ से वर्ड आया, शाखा वर्ड आया प्लांट से, पत्तों से। तो जो शाकाहारी होते हैं उन्हें हमने हर्बीवोर्स कहा। जो कार्निवोर्स होते हैं उन्हें मांसाहारी का, जो मांस खाते हैं, जैसे कि अपने लॉयन को देखा होगा, वो क्या करता है, वो सिर्फ मांस को ही खाता है, वो क्या करता है, वो प्लांट्स को नहीं खाता है, कार्निवोर्स हो गया। तो इसमें और नेक्स्ट हमारे पास तीसरा आता है ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स कौन होते हैं, जो प्लांट्स को भी खाएंगे और जो एनिमल्स को भी खाते हैं। यानी कार्निवोर्स क्या कर रहा था, सिर्फ एनिमल्स को खा रहा था, जिसमें कि आपने टाइगर का एग्जाम्पल देखा था। और जो ओमनीवोर्स है वो दोनों को खाते हैं, जैसे ह्यूमन बींग आपने देखा होगा, ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, एनिमल्स को भी खाते हैं और प्लांट्स को भी खाते हैं। तो कंज्यूमर कितने प्रकार का आपके पास आया, 3 प्रकार का। सबसे पहला था हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स। नेक्स्ट जो आपके पास आया थर्ड, डीकम्पोजर। तो डीकम्पोजर में कौन आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं। तो ये जो डीकम्पोजर्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये जो डेड बॉडीज होती हैं, यानी ये खाएंगे तो एनिमल्स को, पर ये क्या करते हैं, जो जिनकी डेथ हो गई है, जैसे डेड बॉडी हो गई है तो ये डेड बॉडीज को ही खाते हैं। जैसे आपने मशरूम में इसका एग्जांपल देखा होगा, जो मशरूम होते हैं, मशरूम कहाँ पे उगते हैं, जैसे कि कोई लकड़ी है या वो सड़ गई है, गल गई है, या फिर कोई पत्ते हैं, पत्ते जब सड़ जाते हैं तो वो क्या करते हैं, ग्रो करने लगते हैं। तो जो डीकम्पोजर्स होते हैं उनमें कौन आता है, इनको हम क्या कहते हैं, इन्हें हम सैप्रोफैट्स भी कहते हैं। यानी ये क्या करते हैं, ये जो मृत ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको खाते हैं। तो इसे हम या तो डीकम्पोजर्स कहेंगे या फिर सैप्रोट्रॉफ कहेंगे। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, जैसे मशरूम बताया। तो ये क्या है, जैसे कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी क्या करते हैं, वो डेड बॉडीज को खाते हैं, तो वो सारे डीकम्पोजर्स में आ गए। तो आपने जो कंपोनेंट ऑफ फॉरेस्ट के बारे में कितने पार्ट पढ़े, 3 पार्ट पढ़े, और आप इन तीनों पार्ट्स को अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। तो स्टूडेंट आज जाना फॉरेस्ट के बारे में, और आपने देखा कि फॉरेस्ट में क्या है, न सिर्फ पेड़ पौधे इंक्लूड हैं बल्कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी
वहाँ पे इंक्लूड है। देखा कि जो फॉरेस्ट का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, वो डिफरेंट डिफरेंट लेयर में डिवाइडेड है। और ये जो किया गया है वो किस बेसिस पे किया गया है, ये प्लांट के बेसिस पे किया गया है। सबसे पहले आपने देखा बहुत लंबे लंबे जो प्लांट्स है, उसके बाद उससे छोटे प्लांट्स है, उसके बाद उससे भी छोटे प्लांट्स है, और एट लास्ट आपने देखा कि जो ग्राउंड में जो आप घास देखते हैं यानी जो झाड़ियाँ देखते हैं, वहाँ पे क्या थे वो जो कि बहुत कोमल होती हैं, आप उन्हें अपनी हाथों से उखाड़ सकते हैं, या फिर जब आप चलते हैं उनमें से होकर तो वो क्या होते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो सकती हैं। तो ये तो जाना आपने कि जो फॉरेस्ट का स्ट्रक्चर क्या क्या था। नेक्स्ट आपने देखा कि जो फॉरेस्ट का कंपोनेंट थे वो कौन कौन से थे, यानी जो प्लांट्स और एनिमल्स इनमें दोनों मिलके रह रहे हैं, इनका भी इन्होंने विभाजन किया था। इन्होंने विभाजन किस तौर पे किया था कि कौन स्वपोषी है और कौन प्रपोषी है। तो स्वपोषी में हमने एग्जाम्पल देखा था प्लांट, और परपोषी में हमने एग्जाम्पल देखा एनिमल्स। उसके बाद हमारे पास क्या आया, उसके बाद हमारे पास आया सैप्रोट्रॉप, यानी कि जो मृत जीवों को खाते हैं। आई होप अभी तक मैंने आपको जो भी समझाया है आपको समझ आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं। इससे आगे का जो पोर्शन है हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद।